हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को डिस्कशन करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या डिस्कशन करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग जानते हैं पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्तमान भूतकाल जो बीता हुआ है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस का मतलब क्या होता है, काल। जो वाक्य भूतकाल में बीत चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान की बात किया जाए, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था आदि जैसे शब्द लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेड आएगा, हेड के बाद में वर्ब की जो हमारा यम्बी है, यम्बी की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन हम लोगों को एक्टिव नहीं पढ़ना है, हम लोग ध्यान देंगे एक्टिव से पैसिव। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, हम लोगों को आज ये पढ़ना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक्टिव से पैसिव होता है उसमें हम दो ही चीज, एक चीज का चेंजेस करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे करते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे। और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। कितनी चीज की आवश्यकता होती है? तीन चीज की। नंबर एक, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लगे हाथ इसका पैसिव का भी देख लेते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट। अब जब भैया कोई चीज, इसमें तो हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम लोग किसको प्रधानता देते हैं? ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ना रहकर सब्जेक्ट रह जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ना रहकर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ना रहकर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा देखा जाए तो इसीलिए हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में हेड आएगा, हेड के बाद में बीन जोड़ेंगे, बीन के बाद में हमारा आएगा वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओ सॉरी बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर डॉट डॉट कॉम्प्लीमेंट जो कुछ आएगा उसको हम उसके क्रम के अनुसार रखते चले जाएंगे। तो हम लोग एक वाक्य देख रहे हैं, हमने लिखा ही हैड, he had KILLED killed, he had killed a dog, he had killed a dog, he had killed a dog। तो इसमें हम लोग तीन चीज देखेंगे। पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वर्ब को ढूंढेंगे, ये हमारा हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है? सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट पे कर देंगे और ऑब्जेक्ट को उठाकर किस पे कर देंगे? सब्जेक्ट पे कर देंगे। तो आ हो जाएगा आ डॉग, आ डॉग। अब हैड। अब इसमें देखो एक चीज और हम लोगों को ध्यान में रखना है कि डॉग के अनुसार एच भी आएगा। खैर बात, इस टेंस में सिंगुलर है तब भी हेड और प्लूरल है तब भी हेड, एक वचन करता है तब भी हेड, बहुवचन करता है तब भी हेड, दोनों कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अदर टेंसेस में हम लोग ये ध्यान में रखेंगे,
एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हमारा एच बी नहीं आएगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा इसके अनुसार हमारा एच बी नहीं आएगा। किसके अनुसार एच बी आएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि अब ये डॉग हमारा अब सब्जेक्ट हो गया, तो हमारा इस डॉग के अनुसार क्या आएगा? वर्ब आएगा। इस डॉग के अनुसार जब हमारा सॉरी एच बी आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हैड, फिर जोड़ देंगे हम लोग बीन। बीन जोड़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? बीन के बाद में हम लोग लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि किल्ड हमारा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। तो a dog had been killed, अब हम लोग लाएंगे बाई। अब ही हमारा सब्जेक्टिव रूप है, तो ये ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्टिव रूप का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? ही का हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही का हिम हो जाएगा। अब हम लोग एक वाक्य और लिखेंगे। हमने लिखा है एक वाक्य दे हैड। हम एक वाक्य लिखे दे हैड कंप्लीटेड, COMPLETED, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कंप्लीटेड द PROJECT, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हमने लिखा दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो हम एक वाक्य लेंगे, इसको एक वाक्य सॉरी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे, हमारा हो जाएगा द प्रोजेक्ट, PROJECT, द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के अनुसार एच भी लाएंगे, हैड बीन। हैड बीन के बाद में हमारा क्या हो जाएगा? हैड बीन के बाद में हम लोग लाएंगे, क्या लाएंगे? वर्ब। तो प्रो कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही रहेगा, COMPLETED, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड। और फिर हम लोग लाएंगे बाई। अब बाई लाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? दे का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रूप देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव रूप देम होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम एक वाक्य और बनवाएंगे, देखेंगे। जैसा कि हमने एक वाक्य और हम लिखेंगे, जैसे हमने एक वाक्य लिखा सी हैड written, WRITTEN, she had written a letter, LETTER, letter। She had written a letter, हमने क्या लिखा? She had written a letter। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट पे ले आएंगे, हमारा हो जाएगा आ लेटर। फिर लेटर के अनुसार एच बी आएगा। किसके अनुसार एच बी आएगा? लेटर के अनुसार हम लोग एच बी लाएंगे, तो हमारा हो जाएगा हैड। हैड के बाद में हम लोग लाएंगे बीन। हैड के बाद में क्या लाएंगे? बीन लाएंगे। बीन के बाद में हम लोग लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारी हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटन। आ लेटर हैड बीन राइटन। फिर हम लोग लाएंगे बाई। अब सी हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सी हमारा वर्ब सब्जेक्टिव रूप है। क्या है? सब्जेक्टिव रूप है। तो इसको हम किस रूप में ले जाएंगे? ऑब्जेक्टिव रूप। तो सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हर हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने में समझ में आया होगा। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।